काल चक्र कठिन है, जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पांव है। लाइक ऐसे तो कलयुग में यही तो पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पांव है, जन्म से किसी के सर वंश की छांव है। किसी को परिवार ऐसा मिलता है इतना बढ़िया कि वो वहां से तरक्की शुरू करता है, कोई बात नहीं, किसी के जन्म से किसी के सर वंश की छांव है, और झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है। झूठ बहुत चलता है आज के जमाने में, हर जमाने में चलता था, तो क्या करें, कोई बात नहीं। झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है, किसी के पास है छल कपट तो किसी को रूप का वरदान है। लेकिन सबसे पहली लाइन ये है कि ये सोच कर मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है। ये विधि का विधान नहीं है, इस विधान को पलटा जा सकता है, और उसके पलटने का जो मुख्य अस्त्र है वो है नॉलेज, ज्ञान। सही दिशा में सच्चा ज्ञान जब मिलता है जीवन में तो वो हमारी परिस्थितियों को बदलता ही बदलता है। तो सुनिए आगे कि बज रहा मृदंग है, ये कहता अंग अंग है, बज रहा मृदंग है, ये कहता अंग अंग है, कि प्राण अभी शेष है और मान अभी शेष है। प्राण अभी शेष है और मान अभी शेष है, तो उठाए ज्ञान का धनुष, और एक कण भी और कुछ मांग मत भगवान से। भगवान तक इसे भीख नहीं मांगनी है, क्योंकि जो प्राप्त करना है स्वयं प्राप्त करना है। एक कण भी और कुछ मांग मत भगवान से, ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक। ज्ञान की कमान होती है, ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, और काल के कपाल पे तू लिख दे ये गुलाल से। काल के कपाल पे लिख दे तू ये गुलाल से। आज तक आप क्या कहते थे, किस्मत में रोका, किस्मत में रोका, किस्मत में रोका। आज से क्या कहेंगे कि रोक सकता है तो रोक के दिखा मुझे, और हक छीनता आया है अब छीन के बता मुझे। कि रोक सकता है तो रोक के दिखा मुझे, हक छीनता आया है अब छीन के बता मुझे। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, और विधि का विधान जो पलट दे वो ब्रह्मास्त्र सिर्फ ज्ञान है। विधि का विधान जो पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले, तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में ना रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आती है, ना बाप का नाम काम आता है। वहां तो सिर्फ और सिर्फ आपका ज्ञान, आपका ज्ञान ही आपको आपका असली हक दिलाता है, असली हक दिलाता है, असली हक दिलाता है। तो जब यह असली हक हमें प्राप्त करना है तो इसका सिर्फ एक रास्ता है, वो है ज्ञान। जब जीवन का सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त होना शुरू होता है तो हम इन सारे प्रपंचों से बाहर निकलकर जीवन को जीना शुरू करते हैं। विजुअलाइजेशन अपने आप में एक ज्ञान है जिसको हम रेकी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान जब हमारे जीवन में प्रवाहित होना स्टार्ट होता है तो हम किस्मत की प्रॉब्लम से, इन सबसे हम बाहर निकलना खुद ब खुद चालू कर देते हैं। क्लियर है मेरी बात? पक्का 100%। तो आपको अब यही चीज कि मैं अपने ईश्वर में पूरा विश्वास, क्लियर है? मुझे जो चाहिए उसके एहसासों में मुझे रहना है, क्योंकि मेरा जीवन एहसासों से ही चलता है। मुझे अपने एहसासों में गड़बड़ नहीं आने देनी है। अगर मेरे एहसास पॉजिटिव हो गए तो मेरा जीवन भी खुद ब खुद अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। ईश्वर की सत्ता पे जो समर्पण वाली मैंने बात आपको बताई, दैट इज क्लियर टू यू? पक्का? चलिए
अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो मन होता है ना, इस मन का एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मन जो बार बार रिपीट कर लेता है तो उसी चीज को बार बार वो क्या करता है, बोलना शुरू करता है। और हम जिस चीज से बचने की कोशिश करते हैं ना, वही हमारे जीवन में